कविदेव के पदों का अध्ययन कर रहे हैं हम, जिसमें दो भाग हम दे चुके हैं। दो भाग जो हमने किए हैं उसके अंतर्गत जो महत्वपूर्ण पद हैं हमने उनका अध्ययन किया था, जिसमें मैंने आपको कहा था कि पीछे से अंतिम पद से जो केशव के पद हैं वो पद परीक्षा के दृष्टिकोण से भी और केशव के वियोग श्रृंगार के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण थे। इसलिए हमने पहले पद संख्या 23 से 27 तक जो पद है देव के, पहले हमने उसका अध्ययन इसी कारण से किया था। आज हम देव के जो शुरू के पद हैं उनमें जो महत्वपूर्ण पद हैं उनका अध्ययन हम करेंगे। पहले लें। सुनि के धुनि चातक मोरनी की चहूँ ओरनी कोकिल कूकनिशो अनुराग भरे हरि बागिनी में सखी रागत राग अचूक निशो कवि देव गटाजू न्यू उनी नव भूमि भई दल दकुनिशो रंग राति हरि हर हर हाथीलता झुक जाति जमीर की झुकनिशो। तो इस पद के अंतर्गत ये जो छंद है, इस पद के अंतर्गत देव के द्वारा किसी एक दूती के द्वारा प्रकृति के जो सुंदर वातावरण है, उस सुंदर वातावरण में कृष्ण के द्वारा जो माधुरी से परिपूर्ण, रस से परिपूर्ण जो गीत गा रहे हैं कृष्ण, उसका वर्णन इस पद के अंतर्गत किया गया है। अपनी सखी को कृष्ण के पास जाने की प्रेरणा देती हुई वह इस सुंदर मनोरम दृश्य का वर्णन कर रही है कि एक प्रकार से हम उसको दूती कहते हैं, संदेशवाहक कह सकते हैं कि वह अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, इस वर्षा काल के सुहावने वातावरण में जब चारों ओर चातक और मोरों की ध्वनि गूंज रही है, कोयल की कूक चारों ओर सुनाई भी पड़ रही है और इन्हें सुनकर कृष्ण प्रेम राग के अनुराग से भरकर हरे भरे उपवन में मधुर राग से संपन्न उस बांसुरी को बजा रहे हैं, तो तुम उनके पास अपने प्रेमपूर्ण हृदय को लेकर के क्यों नहीं जा रही है। सुन के धुनि चातक मोरनी की चहूँ ओरनी कोकिल कूकनी। चारों ओर इस वर्षा काल के सुहाने मौसम में चातक, मोरनी, कोयल की कूक जो है वह सुनाई पड़ रही है। तो इस अनुराग भरे हरि बागन में श्री कृष्ण जो सदा ही अनुराग भरे प्रेम के राग से अनुराग से भरे हुए रहते हैं। सखी राग तराग अचूक निशो, तू इस समय में क्यों चूक रही है, क्यों नहीं तू अपने प्रेमपूर्ण हृदय को श्री कृष्ण के समक्ष ले जा रही है। कवि देव छटा ओ नहीं जो नहीं बनभूमि भई धूल कटने सो रंगराती हाथी तुझ सका चूकी जाति समीर की झोंकनी सो। ऐसे वर्णन के अंतर्गत सखी कह रही है कि आकाश में काली घटाएं उमड़ रही है। कवि देव कह रहे हैं घटा जो नहीं उनी नव भूमि भई दल की, आकाश में काली घटाएं उमड़ रही है और नव भूमि भई दल दकुनी, वर्षा से जो भूमि है वह गीली हो गई है और जहाँ तहाँ देख रहे हैं तो दल दुकनी सो, जो छोटे छोटे पौधे हैं, फल वृक्ष आदि हैं, वे फूटने लगे हैं। अर्थात उन्होंने अपना रूप आकार ग्रहण कर लिया है। रंग राति हरी हराती हरा झुक जाती समीर की झुक। जो ऐसे मनमोहन जो मादकपूर्ण वातावरण है, जिसमें मंद मंद समीर के जो शीतल झंकोरे चल रहे हैं, हवा के जो स्पर्श चल रही है उसके आश्चर्य, उससे संबंधित जो लताएं हैं वह भी प्रेम से भरपूर झूम रही है। तो इस संपूर्ण वातावरण में जो अत्यंत ही सौंदर्य से परिपूर्ण, प्रेम के राग से भरा हुआ, आनंद और सुख प्रदान करने वाला और मस्ती से परिपूर्ण इस वातावरण में तुम्हें भी उसका आस्वादन करना चाहिए। तुम इस मधुर प्रेमपूर्ण इस वातावरण का सुख से वंचित क्यों हो रही है, तुम्हें भी इसका आनंद उठाना चाहिए। तुम भी क्यों नहीं अपने प्रेमपूर्ण हृदय को लेकर के कृष्ण के समक्ष क्यों नहीं जा रही है। यहाँ पर संयोग और वियोग दोनों का दृश्य इस पद के अंतर्गत हमें दिखाई देता है, क्योंकि कवि ने प्रेमिका के समक्ष जो वर्णन किया है वह सांकेतिक अर्थ में एक संयोग श्रृंगार का हमारे समक्ष वर्णन आ रहा है और दूसरी तरफ सखी अपने नायक श्री कृष्ण से के प्रेमपूर्ण हृदय या उसके अनुरागपूर्ण जो
हृदय उससे वो वंचित है उस सुख से, तो उसको एक वियोग श्रृंगार से संबोधन भी हम कहा जा सकता है। तो ऐसे वर्णन रीतिकाल में बहुत कम मिलते हैं जहाँ संयोग और वियोग दोनों की आवृत्ति हमें का आभास हमें होता हो। व्यंग्योक्ति निदर्शन अलंकार है, अनुप्रास तो हर जगह देखने को मिल ही रहा है। अगले जो दो पद हैं लगभग वो समान थोड़े से हैं, तो आप मैं दोनों पदों की एक संक्षेप में जो व्याख्या है वो बनती है वो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि यह श्रृंगार से संबंधित जो पद हैं कि जिसमें सोबत ते सखी जानो नहीं वह सोबत ते गरायो ना, सपने में गई देखनो सुनी नाचत पद ये शोभनी नट, जो दोनों पद हैं उसमें एक सखी कह रही है कि जब श्री कृष्ण, जब मैं निंद्रा में हूँ, सपने में वो मेरे आते हैं तो मैं पहचान भी नहीं पाती हूँ। वह पीताम्बर रंग के जो वस्त्र धारण किए हुए अपनी कमर में लपेटे हुए सांवले सुंदर सलोने श्री कृष्ण जब मेरे सोते हुए मेरे सपने में आते हैं तो मैं वह ध्यान हटा ही नहीं पाती हूँ। देव अबे लगी ला आखिनते बांकी चितों ने टरे नहीं टारे। वह जो चितवन पूर्ण छवि है श्री कृष्ण की वह टालने से भी नहीं टल रही है। सपने में चित चोरी लियो वह मोररी मोर पंखी वनवारे। वह वनवास वन में विचरण करने वाले मोर पंख को धारण करने वाले श्री कृष्ण हैं जो मेरे सपने में जिन्होंने मेरे हृदय को चुरा लिया था, अब वह मेरे आँखों से टालने से भी नहीं टल रही हैं। अब मेरी आँखें निरंतर एकटक श्री कृष्ण के उस पीताम्बर, कमर में पीताम्बर धारण किए हुए सामले सलोना जो रूप है वह मेरे हृदय में बस गया है, वह टालने से भी नहीं टल रहा है। दूसरा पद भी लगभग संयोग श्रृंगार संबंधित है जिसमें सपने में गई देखनो सुनी, जिसमें भी वह इसी प्रकार का संबोधन है एक सखी के द्वारा कि श्री कृष्ण का जो आनंदपूर्ण प्रेम और आनंद सुख और से भरा हुआ जो उनका व्यक्तित्व है वह उस सखी के हृदय में व्याप्त हो गया, उससे संबंधित है। अगला थोड़ा महत्वपूर्ण है, इसको पूरा आप देखें। ता दिन ते अति व्याकुल है तिय जा दिन ते पिय पंथ सिधारे भूख न प्यास बिना ब्रजभूषण भामिनी भूषण भेष बिसारे। पावत पीर नहीं कवि देव करो करी मुरी सबे करी हंसे नारी निहारी निहारी चले तज वेद बिचारे बिचारी बिचारे। इस पद के अंतर्गत एक नायिका की विरह दशा का वर्णन कवि देव के द्वारा किया गया है कि आप समझते हैं कि प्रिय प्रवास जो होता है, जिसमें प्रिय होता है वह अपने दूसरे अपने शहर अपने गांव की प्रवास हेतु गया हुआ रहता है, चाहे वह नायक हो या नायिका। तो उस स्थिति में नायिका की जो विरह दशा है वह शोचनीय हो जाती है, उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। कवि कह रहे हैं कि जिस दिन से उस नायिका का प्रियतम घर छोड़कर ना प्रवास चला गया, परदेश चला गया, उस दिन से उसकी मन स्थिति अत्यधिक खराब हो गई है। ता दिन ते अति व्याकुल है तिय, तिय कहते हैं स्त्री को। ता दिन जिस दिन से, है ना, जिस दिन से उस नायिका का प्रियतम जो घर छोड़ करके परदेश चला गया, जा दिन ते पिय पंथ सिधारे, उस दिन से उसकी स्थिति इतनी खराब हो गई है कि लगातार जिस रास्ते से वह गया था उस रास्ते को लगातार एकटक वह निहार रही है। तो यहाँ नायिका की जो मनोदशा है उसका एक दयनीय वर्णन है, वह देव के द्वारा किया जा रहा है। भूख न प्यास बिना ब्रजभूषण भामिनी भूषण भेष बिसारे। उसे ब्रज के आभूषण स्वरूप प्रियतम कृष्ण के वियोग में न तो कोई भूख लग रही है और न उसको प्यास लग रही है। भूख न प्यास बिना ब्रजभूषण, बिना ब्रजभूषण के, ना, अर्थात ब्रज का भूषण कौन? श्री कृष्ण। यहाँ पर ब्रज के आभूषण स्वरूप प्रियतम कौन? कृष्ण। तो कृष्ण के वियोग के कारण से नायिका की दशा बहुत विचित्र हो गई है, बहुत खराब है। न तो उसे भूख लग रही है न उसको प्यास लग रही है। तो यहाँ जो विरह अवस्था का जो चित्रण है कविदेव के द्वारा, कविदेव वैसे भी वीर प्रलंब श्रृंगार के बहुत ही बेजोड़ कवि हैं। इसी कारण से उनके प्रत्येक पद में आपने देखा होगा कि श्रृंगार के और विशेष रूप से वियोग पक्ष का जो वर्णन है वह बहुत ही मर्मस्पर्शी दिख रहा है हमें। उसने उस दिन से अपने आभूषणों और वस्त्रों को भी भुला दिया। भामिनी कहते हैं स्त्री को, भामिनी भूषण भेष बिसारे।
उस भामिनी ने, उस स्थिति ने उस दिन से क्या किया है, भूषण और वेश विसारे। भूषण कहते हैं आभूषणों को, अलंकार, और भेष कहते हैं वस्त्रों को। तो उस दिन से उस भामिनी ने, उस प्रिया ने, उस स्त्री नायिका ने, है ना, आभूषण और वस्त्र भी विसार दिए हैं। उसको, वस्त्रों को भी जैसे ऐसा लगता है पहनना भूल गई, अर्थात उनको त्याग दिया है, फटे मैले हो गए तो भी वह उनको बदलने का उनके मन में विचार ही नहीं आता है। इस ढंग से वह विदग्ध अवस्था में वह नायिका है। कवि देव कह रहे हैं कि उस स्त्री के इस रोग का उपचार करने के लिए करोड़ों प्रकार की दवाएं भी दी गई। पावत पीर नहीं कवि देव करो करी मूरी सबे करी हारे, है ना। देव कह रहे हैं कि जितने भी वैद्य हैं, जितने भी उपाय हो सकते हैं, लगभग सारे उपचार उसके कर दिए गए हैं। फिर भी करोड़ों प्रकार की जो दवाएं हैं, जो वैद्य अपनी दवाओं का प्रयोग कर सकते हैं, वो दे चुके हैं, लेकिन उसका उपचार तो संभव ही नहीं हुआ है, क्योंकि यह शारीरिक नहीं, यह बिछड़ने की, प्रिय से मिलन की जो है ना अवस्था है ना, उस कारण से उसको चाहे कितनी दवाई दे दें फिर भी वह ठीक नहीं हो सकती। नारी निहारे निहारे चले तजी वेद, बिचारे बिचारे बिचारे। जितने भी वैद्य हैं सारों ने उपचार करके देख लिया है, वो सब उस स्थिति से विचार कर करके हार गए हैं। और उस नारी की इस दशा को देख देख करके, है ना, नारी निहारी निहारे चले। नारी कहते हैं, यहाँ नारी का अर्थ दो अर्थों में, नारी, नारी अर्थात स्त्री, नारी अर्थात नाड़ी। तो उस नारी की अर्थात उस नायिका की जो नाड़ी है ना, उसको वैद्य देख देख करके विचार कर करके, तजी वैद्य विचार विचारे विचारे, है ना, वैद्य जो है विचार कर करके थक गए हैं, लेकिन उसका जो रोग है वह ठीक नहीं हो रहा है, क्योंकि यह जो रोग है वह शरीर का नहीं, यह प्रीतम से बिछड़ने का था। तो यह जो एक प्रकार से असाध्य स्नेह प्रेम का रोग है, वह किसी भी वैद्य के द्वारा मिट भी नहीं सकता, क्योंकि यह इसका उपचार किसी वैद्य के वश का हो भी नहीं सकता, क्योंकि यह वियोग अवस्था का से संपन्न बीमारी है। और विप्रलम्ब संगार की जो उन्माद अवस्था है ना, उसको कोई भी वैद्य मिटा नहीं सकता। और यही स्थिति यहाँ पर देव ने एक नायिका की व्यक्त की है, जिसमें, है ना, वियोग की अवस्था में नायिका, है ना, उन्माद की अवस्था में पहुँच गई है। देखिए, वियोग श्रृंगार में ना पहले पूर्व राग होता है, फिर उन्माद की अवस्था आती है। तो इस पद के अंतर्गत हम उन्माद की अवस्था को देख रहे हैं। तो उक्त जो पद हैं, उन पदों में कवि देव ने यहाँ पर कई अलंकारों का प्रयोग किया है। अनुप्रास अलंकार है और समया छंद है, और इसके अलावा यहाँ पर एक ही शब्द है ना, उसके अनेक अर्थ भी हैं। तो यहाँ यमक और श्लेष सबके उदाहरण इस पद में देखे जा सकते हैं।